भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन से ये कहा था कि भैया तुम एक काम करो, भाई भाइयों लड़ाई मत करो, तुम एक काम कर लो, तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। बोले आधा राज्य में नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, तो वो कुछ 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकता। फिर कहा कि भैया 5 गांव दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 5 घर ही दे दो, महल ही दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। तो अंत में उसने कहा बिना युद्ध न के सब, मैं बिना युद्ध के कुछ दूंगा ही नहीं। हमने यही युद्ध जरूरी है, इसका मतलब ये। इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। अगर इतिहास ये कहता है, और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूं, ये कृष्ण की पूजा कभी न कभी तो इन्होंने की होगी। और मैं ऐसा मानता हूं, एज माई नॉलेज, इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी न कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। और मथुरा की पहचान वहां पे भगवान श्री कृष्ण से, और पूरी दुनिया में यही पहचान है। कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहां पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहां पे। कौन सी उसमें परेशानी है? वहां उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आंच आ रही है? मथुरा, अयोध्या, काशी, यहाँ हिंदुओं का प्राण बसता है। एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं। ये 3 जगह आप हमें दे दो, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक और जबरदस्त रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर। देवकी नंदन जी और 5 मुल्लों के बीच में हुई एक जबरदस्त बहस। उन्होंने अपने पक्ष रखे, इन्होंने अपने पक्ष रखे। एक तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मस्जिद ही होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से ये मानना है कि एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि वहां पर श्री कृष्ण का मंदिर था, मंदिर है या होना चाहिए। क्या वो सच में श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी भी या नहीं, एटलीस्ट हमें ये जानने का अधिकार तो है। ये कहना है देवकी नंदन जी का। एक समय ऐसा आ गया था, थोड़ा सा डिबेट गर्म भी हो गई थी, थोड़ी सी तू तो मैं होने के आसार बढ़ गए थे। पूरे का पूरा वीडियो देखेंगे, अंत में मैं अपनी राय और अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा इसके बारे में क्या विचार है, क्या मानना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर मोर, एक बार फिर से आपको कहूंगा हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ आपको अवश्य जुड़ना चाहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं। एक बार इनको ये समझा दीजिए, कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आपकी मांग क्या है। तो देखिए, मैं आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं, हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन से ये कहा था कि भैया तुम एक काम करो, भाई भाइयों लड़ाई मत करो, तुम एक काम कर लो, तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। बोले आधा राज्य में नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, तो वो कुछ 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकता। फिर कहा कि भैया 5 गांव दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 5 घर ही दे दो, महल ही दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। तो अंत में उसने कहा बिना युद्ध न के सब, मैं बिना युद्ध के कुछ दूंगा ही नहीं। हमने यही, इसका मतलब युद्ध जरूरी है, इसका मतलब ये। नहीं, अभी रुक जाओ, आप बीच में फिर वही प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा निवेदन है, जब आप बोलेंगे मैं आपको वादा करता हूं मैं नहीं बोलूंगा। जब आप खत्म कर लेंगे तभी बोलूंगा, लेकिन मुझे बीच में ना रोकें। मेरा आग्रह यह है, युद्ध ही तो है, कोर्ट में चले गए, जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा ना। क्यों जाना पड़ा? मेरे भगवान श्री कृष्ण को, अगर इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, अगर इतिहास ये कहता है, और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूं, ये कृष्ण की पूजा कभी न कभी तो इन्होंने की होगी। और मैं ऐसा मानता हूं, एज माई नॉलेज, इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी न कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। अब अगर माथा टेका है और उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया, और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा था भाईचारे के नाते कि बैठो भैया, हम लोग ऐसी आजकल मशीनें हैं जिनसे हम लोग ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कुछ है कि नहीं अंदर। खोदने बोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पता कर सकते हैं। अब ऊपर से अगर पता करेंगे तो उसमें नुकसान तो किसी का होना ही नहीं। ठीक है। तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान हैं कि नहीं, अगर हैं तो वो भगवान हमें हमारे वापस दो। सर साजिद रशीदी अभी नहीं, अब आपका नहीं, अभी 10 सेकंड। यही दावा जो इन्होंने किया है जामा मस्जिद आगरा के लिए,
यही दावा चक्रपाणी महाराज ने जामा मस्जिद दिल्ली के लिए किया है कि साहब वहां भी मूर्तियां रखी हुई हैं, इनकी बात को सही माने, उनकी बात को सही माने। ठीक है, ये अब अभी जवाब देंगे। देखो नंदन जी, एक मिनट जवाब दीजिएगा। एक मिनट, आपके पास भी आ रहा हूं सर। मुमताज आलम रिजवी जो ये कह रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के का सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि उसके नीचे मूर्तियां हैं कृष्ण भगवान की, भगवान केशव देव की या नहीं, आप इस मांग को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब ये कथा करते हैं तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कई बार जब ये सियासी बातें करने लगते हैं तो ये अपने ट्रैक से हमें लग रहा है कि हट जाते हैं। जहाँ तक वहाँ पे मूर्ति है नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो मथुरा है हमारा, या काशी है, या अयोध्या, इसकी पहचान जो है, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से है, और पूरी दुनिया में यही पहचान है। कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहाँ पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहाँ पे, कौन सी उसमें परेशानी है? वहाँ उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आँच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुँच रहा है? क्यों आप वहाँ पे तलाश कर रहे हैं? और फिर जब हम आज चाँद का सफ़र कर रहे हैं, हम चाँद पे तलाश कर रहे हैं ज़मीन, आप जो है ज़मीन खोदे पड़े हुए हैं कि ज़मीन खोद करके देख लीजिए। तो चाँद का सफ़र कीजिए ना, कितनी अच्छी बात है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वहाँ पे जा रहा, हम वहाँ नहीं देख रहे हैं। मतलब चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं ना? आप ये कह रहे हैं चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक अगर एक मिनट गुरु जी से, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी शुरू में बात की, तो आप देखिए कि जितने सबसे ज़्यादा नज़ीर अकबराबादी ने भगवान श्री कृष्ण पे नज़में लिखी हैं, वो आज भी मंदिरों में गाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि भगवान कृष्ण किया था कि एक मस्जिद, तो वहाँ एक रहने दो, भाईचारा चलने दो, क्या परेशानी? क्यों भाईचारा नहीं चाहते आप? मैं गारंटी से कहता हूँ जितना भाईचारा मैं चाहता हूँ इनमें से कोई नहीं चाहता होगा। ये गारंटी कैसे आप कर सकते हो? ये गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ये मुखालफत पे आ गए। नहीं, मैंने भाईचारे, आप नहीं आए तो वो आ गए। मैंने शुरुआती भाईचारे से, तो ही आ गए। अच्छा देखिए, सुनिए, हमने भाईचारे से ही शुरुआत की थी जी। आपने दिल भी, को आप कैसे जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है? अभी जी नहीं, अर्ज कीजिए जी। बोल लेने आपने एक इल्जाम बड़ा लगा दिया अभी ना, शुरू हो जाने दो, आपने कह दिया ये भाईचारा नहीं चाहते। अभी शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका क्या आने तो मतलब दो। हुआ? अब मेरी बात सुन लो, मैं उनका जवाब दे दूं थोड़ा नहीं, सा। भाईचारे का मतलब ये है कि हम मस्जिद दे दें, नहीं, आप उस मस्जिद को ना रहने दो, ये तो भाईचारा है। अगर आप वो मस्जिद तोड़ लो बाबरी मस्जिद की तरह, तो फिर हम कहें कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो ये भाईचारा नहीं है। ठीक है, आप जवाब देवकीनंदन जवाब। बड़ी बात है, भाई साहब ने कहा कि एक मस्जिद रहने दो, अभी तक रह रही है। प्रश्न यह है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और जिस स्थान पर ईदगाह है उसी स्थान पर वो कंस की कारागार है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भाईचारे की बात ये कर रहे हैं, तो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां आज कोई भी कृष्ण प्रेमी जा नहीं सकता। वहां पुलिस वालों ने उनको रोक के रखा हुआ है कि जन्म स्थान पे आप नहीं जाओगे, जो बाहर पूजा का स्थान बना रखा है आप वहां जाएंगे। कोई भी कृष्ण प्रेमी कितने सालों से उस प्रमुख स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को नमन नहीं कर सका। हमें इनकी मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक थी नहीं, आगे होगी नहीं। मैंने एक बार टीवी चैनल में कहा था, मथुरा, अयोध्या, काशी, यहां हिंदुओं का प्राण बसता है। एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं। ये 3 जगह आप हमें दे दो, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। 10 सेकंड जस्ट मैं आपके पास अभी मेरा जवाब हो जाए। ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड कहा था, और ये राम मंदिर पर निर्णय आने से पहले कहा था। आज भी इस स्थिति में कोर्ट से ही ऑर्डर आया राम मंदिर का, आपने भाईचारा नहीं निभाया,
वो ऑर्डर नहीं है, अब मेरी बात एक वो समाधान है। नहीं, बहुत समाधान है, ऑर्डर नहीं है, ऑन मेरिट ऑर्डर नहीं है। अगर ऑन मेरिट ऑर्डर आता तो शायद जय कहते हैं जगह मंदिर के हक में फैसला नहीं आता। ये और एक चीज और एक मिनट बताता हूं आपको, जो उसके अंदर जो है कहते हैं खोदने के बाद में जो मूर्तियां पाई गई हैं वो गौतम बुद्ध जी की पाई गई हैं, जय श्री राम जी की जय नहीं पाई गई। तो वहां पर श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं सर, तो फिर बुद्ध का जय कहते मंदिर बनना चाहिए था। सर ये एक मिनट कामरान साहब, उस जो कामरान साहब आप जा रहे हैं कांग्रेस नेता के उस बयान पर जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो सेंटिमेंट्स पर आया, फैक्ट्स पर नहीं आया, ये आप उस पर जा रहे हैं। कांग्रेस के सारा हिंदुस्तान जानता है, फैसला सारी दुनिया जानती है इसको। नहीं एक मिनट सर, हमें तो इतना कानून पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आता है वो फैसला होता है, लेकिन एक मिनट उस पर आएंगे, फैसले को कांग्रेस पे क्यों ले जा रहे हो? उस मुद्दे पर आएंगे, सारी दुनिया जानती है, उस मुद्दे पर आएंगे सर। एक मिनट उस मुद्दे पर आएंगे, अब अपनी बात सर एक एक करके बात करेंगे तो जल्दी बात पूरी जाएगी, जल्दी बात पूरी कीजिए। नहीं आप सर एक मिनट बार उधर ही मौका दे रहे हो, हमें भी तो बोलने। अरे महाराज आप 5 है वो 1 है, उनकी बात पूरी होगी तब होगा। नहीं ऐसे नहीं, साजिद रशीदी साहब बीच में नहीं टोकेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। क्यों ले जा रहे हो आप इसको? 5 है आप तो उधर मौका ज्यादा जाएगा, इधर 5 है, इधर मौका कम आएगा, ये जाहिर सी बात है। कम हो जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं। रुकिए आप, मैं मौका दूंगा। नहीं डिबेट मैं चलाऊंगा, आप नहीं चलाएंगे। हमारा प्रश्न श्री कृष्ण की छवि की बात करना है, लेकिन सवाल सिर्फ एक मस्जिद का कभी था नहीं, ना कभी है और ना ही कभी होगा। सवाल उस आत्मा का है जिसे हमने इतिहास के मलबे के नीचे दबा दिया है। श्री कृष्ण आपके लिए एक देवता ही होंगे, श्री कृष्ण आपके लिए केवल भगवान होंगे, लेकिन भारत के लिए और भारत के वासियों के लिए वो एक आत्मा है, वो एक चेतना है, एक ऐसा बालक जो काल को भी नचा देता है, एक ऐसा दूत जो शांति के लिए मात्र 5 गांव मांगता है, और जब वो नहीं मिलते धर्म के लिए धर्म युद्ध का मार्ग चुनता है। क्या यही तो नहीं हो रहा आज भी? मांग शांति से ही हो रही है, उत्तर नहीं मिल रहा, सत्य मांगा जा रहा है और चुप्पी दी जा रही है। हम सिर्फ इतना पूछते हैं, अगर कहीं श्री कृष्ण की मूर्ति सच में वहां है तो क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? ये धर्म की आस्था की लड़ाई ही नहीं है, ये तो सत्य की खोज है, और सनातन धर्म का मूल ही सत्य है। लेकिन आज जब कोई भाईचारे की बात करता है तो वो यह क्यों भूल जाता है कि हमें हमारे ही भगवान के जन्म स्थान पर जाने की अनुमति ही नहीं है, हम आज भी उनके दर्शन नहीं कर सकते। हम फिर से कहते हैं, हमें किसी मस्जिद को नहीं गिराना, हमें किसी मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने भगवान का जन्म स्थान देखना चाहते हैं। क्या ये हमारा अपराध है? क्या भारत में जन्म लेना हमारा अपराध है? क्या सनातन धर्म में जन्म लेना हमारा अपराध है? क्या अपने भगवान, अपने आराध्य का जन्म स्थान देखने की चाह रखना एक बहुत बड़ा अपराध है? आपको भी देवकी नंदन जी की बातों से सहमत होना पड़ेगा। अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर वहाँ पे नहीं है तो ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये फैसला भावना से नहीं सत्य से होना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मैं उन सब से एक बार पूछता हूँ, क्या आप भी सिर्फ एक बार जानना नहीं चाहेंगे कि श्री कृष्ण वहाँ हैं भी या नहीं? इसी के साथ एक और क्लैरिफिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका नाम कामरान है या क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उन्होंने वहाँ पर कहा कि राम मंदिर की खुदाई के टाइम वहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ निकली हैं, इस लिहाज से तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध का मंदिर बनना चाहिए। कुछ इस तरह के बौद्ध मत वाले लोग हैं, कुछ नास्तिक लोग इस तरह के हैं, कुछ नीले टिड्डे आपको इस तरह के बार बार दिखाई देंगे, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े स्क्रीनशॉट फैला रहे हैं। वो बात बात पर इस बात का प्रूफ भी दे रहे हैं, एविडेंस भी दे रहे हैं कि राम मंदिर की खुदाई में वहाँ पर हमें महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। आपको इमेजेस भी मिल जाएंगी, स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे। आप सभी को, जो भी इस बात का क्लेम कर रहे हैं, आप सभी को इंक्लूडिंग डैट सुप्रीम कोर्ट का जो बंदा बैठ के यहाँ पर बात कर रहा है, इसको भी ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से। आपको ओपन चैलेंज है,
एक भी एलिमेंट ऐसा आप दिखा दीजिए जहां पर राम मंदिर की खुदाई में आपको रियल में और वाकई में महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली हो। वहां पर डॉक्टर मोहम्मद जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इस चीज का विवरण दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर बताया है कि वहां पर 12 स्तंभ मिले थे जिसमें कलश खुदे हुए थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिरों में पाए जाने वाले कलश इसी तरह के होते थे। 9 प्रतीक होते हैं और उनमें से एक होता है कलश, जो कि अक्सर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में ही पाए जाते हैं, मस्जिद में या किसी मौत मठों में या किसी भी जगह पे वो चीज़ पाई नहीं जाती। और रही बात इन स्क्रीनशॉट्स की, जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां दिखाई जा रही हो, उनका एक्चुअल में और रियलिटी में राम मंदिर की खुदाई से कोई लेना देना नहीं है। आसपास भी उनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स आपको बौद्ध मत के साथ, राम मंदिर से खुदाई के साथ रिलेटेड मिल रहे हैं, वो सारे के सारे फेक हैं, कहीं से उठाए हुए हैं, अलग अलग जगह से उठा के उनको राम मंदिर के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर किसी के पास एक्चुअल में एविडेंस है तो भैया यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आकर इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो भाई जितने भी नीले टिड्डे यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सब को ओपनली कह रहा हूँ कि आप इस बात को स्पष्ट तौर के साथ एविडेंस के साथ साबित करके दिखा दी। फोटो दिखाने से कुछ भी साबित नहीं होता। ऐसे तो मैं अपने दादा परदादा की फोटो दिखा दूंगा कि देखिए मेरे दादा परदादा की फोटो भी निकली है राम मंदिर से, वो भी वहीं पे मौजूद थे उस समय पे। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय भारत।